यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताप करती है कि वह राज्य के सभी क्षेत्र के का समान रूप से विकास करने के नियमित संसद एवं विधायक निधि की भांति स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधियों एवं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को एक निश्चित विकास राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से सिफारिश की मांग करती है। महोदय, संविधान में 73वें और 74वें संशोधन का मूल उद्देश्य था महोदय कि ग्राम सभा या पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, इसी के लिए वो संशोधन हुआ था महोदय। और संशोधन के बाद कई ऐसे राज्य थे, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहां पे जब पंचायतों को अधिकार ज्यादा दिया गया, आर्थिक रूप से मदद किया गया राज्य सरकार के द्वारा, तो वहां उसका अच्छे परिणाम आए। तो उसी तर्ज पे हम सरकार से ये आग्रह करते हैं महोदय कि हम सबों का एक ही उद्देश्य है कि पंचायतों में निचले स्तर में विकास हो। तो विकास कैसे हो? हम जो प्रस्ताव आपके पास ला रहे हैं कि निश्चित राशि, हमारे पंचायत प्रतिनिधि जीत के आते हैं, उनके पास बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन उसका निदान के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं होता है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि उनको भी, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, मुखिया जी हो, वार्ड सदस्य हो, उनको एक निश्चित राशि, उसके लिए जैसे आज हम सुबह बोले कि मेरा जो आपके पास जो प्रस्ताव है उसमें कोई बोझ नहीं है, ये समझने का फेर है। जैसे सुबह बोले कि भाई कोई इसके लिए एक्स्ट्रा आपको एनर्जी और आर्थिक व्यवस्था लाने करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी जो पंचायतों में जो आप विकास राशि भेजते हैं, उसी को पंचायत में जो भी आप हजारों करोड़ राशि भेजते हैं, एक पंचायत में करोड़ों रुपया होता है, अगर आप उसमें निश्चित कर देंगे एक वार्ड सदस्य को कि 5 लाख रुपया आपको नियमित जाएगा प्रत्येक वर्ष, मुखिया जी को 25 लाख जाएगा, तो कम से कम जो समस्या है, पंचायतों की समस्या है, छोटी छोटी समस्या है, नली है, गली है, इस पर तो बिजली चर्चा है। हुई है क्या? श्री भगवान जी आए थे ना? नहीं आए थे। अच्छा, चलिए। तो अब इस पर हो सरकार जवाब देगी। तो मेरा कहना था जो छोटी छोटी समस्याएं जो जिससे जूझते हैं लोग, वो समस्या का वो समाधान कर लेंगे और समस्या त्वरित समाधान होगा। आज सरकार वहां विकास के लिए राशि भेजती है महोदय, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता है। अभी देख रहे हैं जो आना चाहिए अप्रैल में आज तक नहीं आया है कि नहीं, चाहे जो कारण हो। तो मेरा कहना है कि जो राशि आप अलॉटमेंट करते हैं पंचायतों के विकास के लिए, उसी राशि में से आप फिक्स्ड कर दीजिएगा, तो कम से कम वो अपना योजना तो बना लेंगे। आपको बताते हैं महोदय एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ कि अगर सरकारी नौकरी जो करते हैं, वेतन कर्मी होते हैं, उनको राशि कम ही वेतन मिलता है, लेकिन वो अपना पूरी व्यवस्था कम राशि में भी बहुत ढंग से कर लेते हैं, है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर निश्चित हो जाएगा पंचायतों में कि आपको विकास के नाम पे ये राशि आएगा प्रत्येक वर्ष, ये सरकार निर्णय ले, उसी कोई एक्स्ट्रा राशि की जरूरत नहीं है। आपका जो बजट है उसी के अंदर में सब कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। आप देते हैं ना पंचायतों में सस्टम के नाम पे, 15वीं के नाम पे, टाइट अनटाइट के नाम पे, उसी से काट कर। मंत्री जी को भी थोड़ा समय दीजिए। तो हम मैं अपना आग्रह और अपना जो सोच है माननीय मंत्री जी के सामने रख दे रहे हैं, तभी तो विचार करेंगे मंत्री जी। आप बोलिए। वर्तमान में व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं को जो राशि दी जाती है, केंद्रीय वित्त आयोग की राशि हो या राज्य वित्त आयोग की राशि हो, उसमें एक जैसा माननीय सदस्य की मांग है कि एक समान राशि सभी को दी जाए, पहले से फिक्स्ड एक क्वांटम हो। लेकिन अभी जो व्यवस्था है उसमें समान राशि नहीं दी जाती। आपकी बात सही है, लेकिन जो भी राशि दी जाती है केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा, वो राशि समता के आधार पर दी जाती है। समता के आधार पर इस हिसाब से दी जाती है कि सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को उनके जनसंख्या के हिसाब से राशि दी जाती है। जिस क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा राशि जाती है, जहाँ पे जनसंख्या कम है वहाँ पे कम राशि जाती है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है। अगर समता के हिसाब से राशि दी जा रही है
कंपेयर टू समानता के हिसाब से दी जाए तो ज़्यादा बेहतर व्यवस्था है। आगे भी पंचायती राज संस्थाओं को और ज़्यादा राशि जाए, इसके लिए भी तमाम तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। आने वाले 5 वर्षों में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा लागू हो रही है और 2026-27 से 2030-31 तक लगभग 52,000 करोड़ की राशि आने वाली है बिहार के पास। देश में तमाम राज्यों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर 15वें वित्त आयोग और 16वें वित्त आयोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित राज्यों में से एक है। इसके लिए केंद्र की सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और 16वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा आई है केंद्रीय वित्त आयोग को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। लेकिन अभी जो क्राइटेरिया तय किया गया है समता का क्राइटेरिया है, समानता का क्राइटेरिया नहीं है और मेरे हिसाब से एक बेहतर व्यवस्था है। और एक और बात महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है महोदय, समय भी देख रहे हैं, जिस समानता की बात कर रहे हैं हम, आप कह रहे हैं कि इससे बेहतर व्यवस्था है। हम सीधा से चलना चाहते हैं। हम अगर प्रत्येक मुखिया और प्रत्येक वार्ड सदस्य को अगर बराबर दे देते हैं तो पूरे बिहार में हर जगह आपकी राशि पहुंच जाएगा। और हम बताना चाहेंगे महोदय, आप भी घूमते होंगे, सब लोग घूमते होंगे, जिस समानता की बात कर रहे हैं आप चले जाइए खास करके महादलित टोला में, आपको पता चल जाएगा कि समानता से किस तरह से विकास हो रहा है। आप मानिए ना मानिए, आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सच्चाई के साथ बोलना चाह रहा हूं, मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं महोदय। अगर समानता के साथ हर को मिलेगा, जैसे आज पहुंच जाता है राशि पंचायत में या जिला परिषद में पंचायत प्रमुख के पास, तो आपको भी पता होगा महोदय कि जो पक्ष में रहते हैं उनको मिल जाता है, जो विपक्ष में रहते हैं उस सालों भर जीरो बट्टा सन्नाटा पे काम करते हैं। यही है समानता। समानता मतलब जिस तरीके से, अगर आप तो यहां भी कर सकते हैं, सत्ता पक्ष को दीजिए निधि, विपक्ष को मत दीजिए, क्या दिक्कत है? यहां भी समानता लागू कीजिए। नहीं, आपका जो प्रस्ताव है मेरी समझ से अलग अलग क्षेत्रों के बीच में आप तुलना नहीं कर रहे हैं। नहीं, चलिए, मेरा इसमें प्रस्ताव है, भाषण नहीं होगा अब। मैं भाषण नहीं, नहीं, आप कहने दीजिए, मंत्री जी को कहने दीजिए। नहीं, मंत्री जी बोलिए। समझ नहीं पाए, 2 मिनट 1 मिनट नहीं, सर। मेरा प्रस्ताव है कि पंचायत प्रतिनिधि जो हैं उनको भी फिक्स्ड कर दीजिए राशि। पंचायत मुखिया जी को भाई 25 लाख, वार्ड सदस्य को 10 लाख, जिला पर ये फिक्स्ड कर लिए। ये फिक्स्ड चाहते हैं, इससे क्या होगा कि जो राशि है, नहीं, ये राशि जो आप देते हैं समान रूप से पूरे बिहार में चला जाएगा, हर वार्ड में चला जाएगा, ये मेरा कहना है। ठीक है। सभापति महोदय, अभी जो व्यवस्था है उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं, ग्राम सभा में निर्णय लेना हो या पंचायत समिति में निर्णय लेना हो, जिला परिषद में निर्णय लेना हो, सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के माध्यम से योजनाएं ग्राम पंचायत को भेजी जाती है और वहाँ भी फिर बहुमत के माध्यम से योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम लोग पहले से फिक्स कर देंगे तो पंचायत का फिर उसमें उनका ये कंप्लेन हो सकता है कि जो व्यवस्था की गई है विकेंद्रित व्यवस्था है, उसके ऊपर राज्य की सरकार उसमें अपनी तानाशाही कर रही है। अभी जो व्यवस्था है बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था का अगर सही से क्रियान्वयन होता है, सही से इसका पालन होता है, बहुमत के आधार पर सारा काम किया जाता है, अच्छी व्यवस्था है। लेकिन साथ ही साथ एक बात इसमें हम और जोड़ना चाहेंगे। आप संसाधन की कमी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन वही संसाधन सारे पंचायतों को मिलते हैं। कई सारे पंचायत है जो उन्हीं संसाधनों में काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, कई सारे पंचायत है जो उन्हीं संसाधनों में बेहतर काम नहीं कर पाते हैं। आप सभी प्रतिनिधियों से मेरी अपील भी होगी, इसमें एक आत्ममंथन करने की भी जरूरत है, कमी कहाँ पे है। महोदय, सभापति महोदय, वापस माननीय मंत्री, सभापति महोदय, ये बड़ा गंभीर विषय है महोदय, और हम यहाँ पर तो इस पर अलग से कोई रखिएगा तो हो जाएगा। व्यवस्था अभी वापस कीजिए, अभी समय नहीं है, समय नहीं है। आग्रह है आपको वापस ले लीजिए अभी। हाँ, बस वापस लीजिए। क्या बोले, मैंने हम समझा नहीं पाए, यही तो लग रहा है महोदय। नहीं, पूरा ज्यादा समझा दीजिए, इतना समझा दिए कि खजाना खाली हो जाएगा। मंत्री जी स्वयं स्वीकार किए कि समान रूपी विकास नहीं हो रहा है, कई पंचायतों में ज्यादा हो रहा है, कई पंचायतों में कम हो रहा है। मेरा कहना है कि जब उसी संसाधन में कोई पंचायत बेहतर विकास कर पा रहा है तो दूसरा पंचायत क्यों नहीं कर पा रहा है, इस पे आत्ममंथन करने की जरूरत है महोदय। एक दिन इनको टाइम दे दीजिएगा, आपसे बढ़िया से बात कर लेंगे। ठीक है, अभी उस बात भी नहीं समझ रहा है। हम कहते हैं कि मंत्री जी को कहा जाए कि एक बैठक जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बुला लिया जाए और इस पर व्यापक विचार विमर्श। जी, जो कमी है
जो चलिए, उद्देश्य ठीक है। आपका है वही अभी उद्देश्य वापस मेरा लीजिए भी ना, है। अभी वापस लेकिन प्रस्ताव वापस ले लीजिए, हम लोग हम आगे एकदम- बैठ के फिर प्रस्ताव इस पे वापस लीजिए। विचार कर लेंगे। आश्वासन के जी। साथ कि बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे और ठीक। बेहतरी के लिए मेरा उद्देश्य आपका उद्देश्य एक ही है लगभग। ठीक, धन्यवाद, वापस हुआ। डॉक्टर संजीव